जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दुनिया के मुसलमानों को मैं जो है सलाम करता हूँ। सबको मैं जो है उर्स की और आने वाली ईद की मुबारकबाद देता हूँ पहले। और सब में पहले मेरा हमेशा तरीक़ा यही रहा कि मैं सब में पहले जो मोमिन जो है सरकार दो आलम से जो वादा किया कि आप जो हम तक पैगाम पहुँचाए वो हमको दूसरों को पहुँचाने का है, तो वो काम मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर मुसलमान को और हर मज़हबी आदमी को, क्रिश्चियन को, हिंदू को ये कहता हूँ कि आप आसमानी किताब से जुड़ जाइए। हिंदू को ये मैं राय देता हूँ कि वो अपना वेद से जुड़ जाए, क्रिश्चियन बाइबल से जुड़ जाए, और मुसलमान तमाम कुरान से। तो आसमानी किताब से जुड़ने के बाद ये कोई झगड़े बाकी रहते ना, कोई आपकी ज़िंदगी में वबाल आता, और सबसे आपको सुकून मिल सकता। और हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, और कुरान में अल्लाह ताला भी ये फ़र्ज़ किया आप पे कुरान, इन्ना का फ़र्ज़ अलैकल कुरान अली रात दुका इलल मात, ताकि आपको असली हालत पे लौटा दे। और दूसरे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का जो ज़िक्र आया वो कुतिबा के साथ आया। कुतिबा के माने भी फ़र्ज़ के है, फ़र्ज़ के माने भी फ़र्ज़ के है। वह फ़र्ज़ ज़रा और ज़ोर वाला लफ्ज़ है अरबी में। तो बहरहाल मैं वो सब में पहले पैगाम देते हुए अब आप लोग जो है कल परसों के जो वाक़यात है उसके बारे में मेरे से मालूम करने आए। तो मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, आप लोग सब देख चुके हैं, आप लोग सब गवाह है कि क्या मेरे साथ हो रहा। शुरू से वक्फ बोर्ड या लेने के जब से जो है वो सीसीटीवी किस लिए थे, ज़ायरीन के आने की सहूलत के लिए थे। मेरा कुछ फ़ायदा थोड़ी था उस सीसी कैमराज लगाने। मेरा फ़ायदा मेरे घर में लगाने से है, मैं दरगाह में लगा के मेरा क्या फ़ायदा हो सकता। बड़ा उनके दिल में क्या था, शुरू से मेरे साथ ज़्यादती हुई और अभी भी हो रही है, आप लोग देख रहे हैं हर लम्हा। मैं तो मेरे पास जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद उन लोग वक्फ बोर्ड वाले, पुलिस वाले सब ये बोल रहे कि हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं वो करते, उसके बावजूद मेरे को झेले में रोका गया। मैं एक आम आदमी के जैसा शरीक होने के लिए जा गया। मैं हमेशा यही बोला कि ठीक है भाई, आप लोग तौलियत से हटा दिए वो रहना, मेरे पास सज्जादगी का ऑर्डर है, मैं रस्म भी अदा कर सकता हूँ, मगर आप लोग बोल रहे हैं आप मुँह ज़बानी तौर पर कि सज्जादे से भी हटा दिए, तो ठीक है मैं वो भी मान लिया। मैं बोला ठीक है, मैं एक ज़ायरीन के जैसा सरकार के उर्स में मैं शरीक नहीं हो सकता। और ये सारा हैदराबाद गवाह है कि मैं यही बोल रहा था। मैं आप पूरी आपकी मीडिया मौजूद थी वहाँ मक्का मस्जिद में। मैं आए जब मेरे को रोक दिया गया वहाँ गैर कानूनी तौर पे। अब वो बड़ा उन लोग बेचारे, मगर वो अपना वो पुलिस के जो भी थे वहाँ एसीपी साहब, डीसीपी साहब, मैं तो उतना जानता नहीं उन लोगों को। बहरहाल उन लोग वो एक का मैं लेबल देखा था, रमेश साहब कुछ नाम था, उन्होंने इंस्पेक्टर पुलिस थे शायद, क्या थे नहीं मालूम मेरे को। बहरहाल उन्होंने मेरे से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बोले बाबा, बोले आप मत जाइए आप जाने से। मैं बोला मैं ज़ायरीन के जैसा नहीं शरीक हो सकता हूँ क्या साहब? बोलते नहीं नहीं बिल्कुल हो सकते, आप शरीक हो सकते हैं आप ज़ायरीन के जैसा, मगर आप गए तो लोग जमा हो जाते, गड़बड़ होती, फसाद होता। तो मैं बोला अच्छा फसाद होता तो मैं नहीं जाता हूँ साहब, मैं रुक जाता हूँ यार। मेरे लोग गड़बड़ कर रहे थे, कहीं को पकड़े बाबा को, गैर कानूनी मीडिया वाले आप लोग भी गड़बड़ करे, आप लोगों को भी नज़र आई वो ज़्यादती आने से, आप लोग भी आवाज़ उठाए उसके खिलाफ़। तो मैं आप लोगों को भी यही बोला कि नहीं नहीं मैं राज़ी हूँ, मैं अपनी राज़ी खुशी से यहाँ बैठा, मेरे को फसाद होता बोल रहे उन लोग, मेरे को फसाद करने जाने का नहीं है। उसके बाद मैं 11 बजे तक वहाँ बैठा रहा। 11 बजे के बाद मैं दरगाह शरीफ जाएंगे बोल के दरगाह, मैं घर चले जाना चाह रहा था बंजारा हिल अपनी वालदा के पास। उस दिन भी मैं उनको इंस्पेक्टर साहब को ये बोलते रहा कि मैं वालदा के पास जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ झेले में, दरगाह में नहीं जा रहा हूँ। तो नहीं नहीं वालदा को बुलाओ बोल रहे। अब ये कैसी बात बोली है बदतमीज़ी की, वालदा को मैं बुलाऊँ अपने पास, बीमार वालदा को अपनी? तो अपना इस किस्म की ज़्यादती में से सौतेला सलूक कर रहे हैं उन्होंने, किस वजह से ये सब जो है ना अपना, ये मुतवल्ली साहब जो आए हुए हैं गुलबर्ग के, इनकी शय पे हो रहा शायद, मेरे को तो समझ में ये आ रहा। और वक्फ बोर्ड भी उनसे मिला हुआ है, वो सब रुश्वतखोर लोग गलत किस्म के। बहरहाल इन लोग सब मिल के जो है ना ये गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। मेरे को जेल को भी जाए, जेल को भी जाए तो मेरे को क्या होने वाला है, फ़कीर का क्या बिगाड़ते जेल को उतारे, पब्लिक उतारी तो पब्लिक को मैं बोला, मैं देखा उतर के, हाँ सुनिए आप, मैं उतरा नीचे, नीचे उतरा गाड़ी में से। नीचे उतरने के बाद यहाँ आने के बाद सब आप देखे हुए हैं, मगर मैं जो देखा सो मैं आपको अपना बयान दे रहा हूँ कि मैं नीचे उतर के लोग जो है कुछ गालियाँ देने लगे थे और अल्लाह अकबर के नारे मारने लगे थे। तो मेरे को फिर सिचुएशन ऐसी दिखी कि कुछ ना कुछ यहाँ फसाद होने का डर है। तो पुलिस वाला भी, उन्हें भी सर्कल भी बोल रहा था, उन्हें भी बोल रहा था, कौन वो अपना इन्हों क्या नाम इनका, शिवचंद्र साहब भी बोल रहे थे कि आप जाइए बंजारा हिल को, आप चले जाइए, इधर मोड़िए गाड़ी, इधर मोड़िए। और पुलिस वाले को भी बिठा दिया उन्होंने। तो मैं अच्छा बोल के मैं क्या करा, वो जैसा मेरे को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ होती, फसाद होता, मैं बोला मेरी तरफ से कहीं को भाई लोग लड़ना मरने का न को पंचायत। मैं बोला अख्तर बोल के वो बच्चा था मेरे साथ,
अख्तर को बोला दबा तू बंजारिल को गाड़ी लेके चल, मम्मी के पास चले जाएंगे अपन। और पुलिस वाला पीछे बैठा हुआ था। अब मैं पुलिस वाला तो झूठ है, फिर पुलिस की जो रैश ड्राइविंग जो आपके ऊपर हो रहा है, लोग आपके ऊपर गाड़ी 12-1 बजे रात को क्या रैश ड्राइविंग, पंजाब पे लोग पकड़े बोल के गाड़ी, वही बोल रहा हूँ मैं आपको, वही सुना रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ये फसाद के डर से क्या करा, भगा बोल के निकल गया यहाँ से। तो पीछे पुलिस वाला बैठा हुआ था। पुलिस वाला बात जो है बोलते जा रहा उसको, सर्कल को बोलते जा रहा कि अपना यहाँ इनू यहाँ है, इनू यहाँ है। तो मैं समझाऊँ उन्होंने इत्तला दे रहे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, सो बोल रहे अच्छा बोल के मैं चलाते हुए गाड़ी बंजारी घर को पहुँच गया। मैं घर के सामने जाने के बाद, कमान के पास जाने के बाद अख्तर या वो आबिद मेरे को बोले नहीं इन्हों इत्तला नहीं दे रहा, पुलिस वाला आपकी हिफाजत करने नहीं आया, इन लोग चेस कर रहे आपको अरेस्ट करने के वास्ते। अरे मैं बोला वो चेस कहीं कर रहे, वहीं कर लेना था ना लोगों में, यहाँ कहीं को अरे अरेस्ट करने के वास्ते उन्होंने घर को जाओ, तो मैं घर को आ रहा हूँ ना बोले तक उन्होंने आके मेरे को पकड़ के, चोरों को पकड़े जैसा अरेस्ट करके ले जाके रात बैठ के FIR बना के फला। अच्छा पहले का एक केस था एक्सटॉर्शन का, वो भी वो झेले के बाद बना सो केस, उसमें भी मैं अब मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हाई कोर्ट में दाखिल हो चुका। अब कल भी परसों भी आके वो बच्चा भी बोल दिया नहीं मैं गलत फहमी में डाला था, हटा लेना चाह रहा हूँ, नहीं तो उसका उनको कोई वो नहीं हो रहा। तो अब जो है उन्होंने क्या करे कि रैश ड्राइविंग का केस, रैश ड्राइविंग करके तुम जाओ बोले बंजारिल को, मैं पब्लिक गड़बड़ कर रही बोल के मैं दबा के, अब मैं ऐसा जाता वहाँ फिर आके सामने कोई ना कोई घेर के फकीरा घेर के बाबा आए बोल के नाचते थे, रुकना पड़ता था ना। तो वो नहीं करा, मैं तेज निकल के चले गया। मैं रैश ड्राइविंग कहीं की रैश ड्राइविंग मेरे को समझ में नहीं आया बात। उन्होंने गाड़ी भी सीज कर लिया करते, मेरी फ़ोना भी सीज कर लिए, मेरे को बात करने नहीं दे रहे। अच्छा ACP साहब जो है, मेरे को तो तेलुगु नहीं आती, ये बच्चा था देखो गाड़ी में आबिद, ये जेल को ये भी बच्चा गया था, ये कुरान पढ़ने आता मेरे को बच्चा। इससे पहले इकबाल भी जो है ना, यहाँ मेरे पास कुरान पढ़ने आने वाले 8 बच्चों को जो है ना, 2 तो यहाँ के दरगाह के सर्वेंट थे, वो कुरान पढ़ने आना कोई गुनाह है। और ये वक्फ बोर्ड आई जब से, मैं रोज़ शाम में, आप लोग देखिए आके, मैं रोज़ शाम में कुरान सिखाता हूँ तर्जुमे के साथ, ट्रांसलेशन के साथ, मुसलमान को जैसा कुरान पढ़ना चाहिए वैसा। मगर सरकार कोई दबा नहीं सकते, मेरा कुछ कर सकते हैं ना उन्होंने कुछ करा सकते। अब उन्होंने गेमा खेल रहे हैं दुनिया के सामने बताने के वास्ते। अब तो दुनिया को खुद अल्लाह बता दिया मैं क्या हूँ, किधर हूँ। आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। आप ये पुलिस की भी इंक्वायरी करना चाहिए कि इन्होंने वन साइडेड क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। और ACP साहब बोल रहे कौन है बोले तो उन्होंने तेलुगु में बोला वो गुरुजी 2 चेले हैं उनके। तो ACP साहब बोल रहे अरे छोड़ दो उनको, चले जा रहे ना घर को, छोड़ दो उनको। सवाल ये है बाबा, असल खानका का काम का है दर्ज देना, नहीं तालीम देना दीन की, और लंगर चलाना। लंगर हर खानका के साथ रहता दिखा, हालांकि मस्जिदों के साथ, क्योंकि कुरान में भी सब में बड़ा नेकी है भूखे को खाना खिलाना। मौलाए कायनात से, मौला से पूछे सब में बड़ी नेकी क्या है, तो बोले भूखे को खाना खिलाना। उससे बड़ी नेकी तो बोले भूखे को खाना खिलाना। उससे बड़ी नेकी तो बोले भूखे को खाना खिलाना। नहीं, और हमारी कोई मस्जिद में लंगर नहीं है, सिर्फ फ़कीरों के पास, जो बिद्दती जिसको बोलते वो लोगों के पास लंगर रहता। और उनके मानने वाले जो सिख है, बाबा फरीद के जो शागिर्दा है, सिखों के पास लंगर रहता। आप कौन सी मंदिर पे, कौन सी मस्जिद में लंगर है बोलो? लंगर मैं शुरू करा है दरगाह शरीफ में, और हर दरगाह में चिश्तिया सिलसिले की हमारी। मगर यहाँ जो है कुछ वैसे लंगर तो चलता ही था, सरकार का लंगर तो सदा 24 घंटे चलता है। मैं दरगाह शरीफ की तरफ से ख़ास नहीं था कुछ, सज्जादे साहब की तरफ से, तो मैं ये लंगर शुरू करा समझिए। और ये वक्फ बोर्ड आई जब से, मैं अपने ज़ाती सरफा तो मैं बोलना नहीं चाहिए, वेद भी है, जो भी आता हो सरकारी सुफैन का सदका आता हमको, जहाँ से भी आता अल्लाह। मैं वक्फ बोर्ड वाले कौन है, मेरे को बहुत लोग बोले थे कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, इनसे दूर रहो। लास्ट टाइम पे मैं गार्डन में इसके निज़ाम के खिलाफ ही किया था कि तकरीबन जो भी आप ही गोली मार देना मेरे को, मैं झूठ बोला बोल के, नहीं झूठे की तो सज़ा वही छोड़ना चाहिए। तो क्या तो आप देखो, आप मैं वक्फ बोर्ड को हमेशा हिसाब बताता था। हालांकि अगर देखा जाए तो मैं मक्का मस्जिद से यहाँ तक वो बाजे गाने वाले जो भी रहते थे उनको ही 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे देता था, समझे ना आप। यहाँ जो है खाने का खर्चा होता था 8 लाख 10 लाख रुपए, पहले हम लोग करते थे कई ज़माने तक। बाद में प्रकाश बोल के एक ये है ना जी, ये माता वाला सिंधी आदमी है, उन्हें बेचारा, उन्हें बहुत मोतक़िद दरगाह का, तो उन्हें करने लगा हो, उन्हें करने। मगर उन्हें करा तो भी, मैं करा तो भी, जब भी करते थे हम भी करते थे, तो मैं कभी भी दरगाह से उर्स का खर्चा बोल तो वक्फ बोर्ड को बताता था 50,000 रुपये से, 4 साल से। क्योंकि वक्फ बोर्ड लेने के बावजूद भी मैं लंगर चला रहा हूँ, मैं दर्ज दे रहा हूँ, अब मैं उर्स कर रहा हूँ अपने पैसे।
मैं वक्फ बोर्ड वालों को ये बोल रहा हूँ, आपको गल्ले से और किरायों से आमदनी भी है ना भाई, आप ले लो। मैं मेरी खिदमत जो ख़ानदानी है, मेरी खिदमत में पास डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है ना, पे लगे हुए हैं। वक्फ बोर्ड जो है उसके ऊपर जो है ना स्टिकर्स लगा दिया। ये कौन सा कानून है बोला? खैर लगा दो, उससे क्या है, मेरे को नाम होने का भी नहीं रहे, नाम अल्लाह का। तो जो कांच का काम जो आप करवाए बोले उसके पैसे आपके जो अरेस्ट हुआ उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल का कोई आपके ऊपर प्रेशर था क्या? अब ये इनकी पॉलिटिक्स है पूरी, समझिए पूरी इन लोगों की पॉलिटिक्स है पूरी। यही मुतवल्ली और वो पुलिस को मिला लेके मेरे साथ ये ज़्यादा मेरे को अल्लाह के फजल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना फ़कीरों का कभी कोई बिगाड़ है, ना बिगाड़ सकते, इन्हों की ताबी कर लो। इमाम हुसैन को कत्ल कर दिए तो क्या हुआ? इमाम हुसैन का कुछ गया उसमें? नहीं गया। उन्होंने तो शहीद हो गए, अल्लाह के पास और दर्जा बढ़ गया उनका। तो समझे ना, ऐसा मेरे को भी कुछ करने वाले नहीं है। अब उन्होंने दिल खुश करने दीजिए। मगर मैं इसलिए आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा करने दीजिए उन लोगों को। मगर ये हर मासूम के साथ कई ऐसे सज्जादे हैं जो पढ़े लिखे नहीं, गरीब लोग हैं जिनकी दरगाह में कोई आमदनी नहीं है, उनके बाप दादा की दरगाह है, उनके बाप दादा की जायदाद है। तो अब वो गरीबों वक्त बोले तो अल्लाह की बोलते हैं, इनको समझ में नहीं आया। नहीं अरे क्या आप क्या बोला इकबाल? ये 6 एकड़ 14 गुंठे अल्लाह की, नहीं वो सरदार बेग साहब की 8 एकड़ अल्लाह की, शाह अहमद साहब की 9 एकड़ अल्लाह की। चलिए 9 एकड़ 8 एकड़ ये अल्लाह की है, बाकी की किसकी है? उसके बाप की, मेरे बाप की। किसकी है बोला? अरे मैं बोला बेवकूफ़, तू समझा ही नहीं, ये तमाम अल्लाह की है। ये वक्फ जो है ये अल्लाह की तरफ से गरीबों के लिए अल्लाह खुद दे रहे आप, ये गरीबों को खर्च करने के लिए अल्लाह के नाम पे, क्योंकि अल्लाह हुक्म दिया खैरात करो, इसलिए आप कोई चीज़ वक्फ कर दें। और वक्फ करने के लिए शरीयत में 2 गवाह रहना, हलाल की कमाई रहना है। ज़मीना कब्ज़ा करके, इनके घर पे कब्ज़ा करके, उनकी दरगाह चढ़ के सज्जादे बन जाना, ये सब नाजायज़ है इस्लामी तौर पे। मेरे साथ पेश आया, रेस्ट भी नहीं करे। और उन्होंने वहाँ जो मैं बातें सुना, आपस में जो बातें कर रहे थे, तो उन्होंने जो केस बनाए थे मेरे पे